नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। पहले तो हम मुंबई की जनता को बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरी ताकत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई में जितने भी विषय थे, चाहे वो प्ले ग्राउंड के रहे हो, चाहे वो गली गटर के रहे हो, तो एक नगर सेवक की जिम्मेदारी और यहाँ तक एक आमदार की जिम्मेदारी भी निभानी, जिनका काम था वो नहीं निभाते हुए हमारे इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी थे लगातार पिछले 9 साल से जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं। इधर हमारे आबिद है, हमारी परा है, नेहा है और जाफर भाई है, ये सभी लोग पूरी ताकत से एक पैनल पे खड़े प्रभाग क्रमांक 30 पे उन्होंने मेहनत करके इधर तक पहुंचा और जिस तरीके से हम लोगों को देख रहे हैं वो सभी लोग पूरी ताकत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और सिर्फ खड़े नहीं है, उनका ये पूरा इरादा है और पूरा उनका भरोसा है कि आने वाले 15 तारीख को घड़ी के चिन्ह पे लोग पूरे मुंबई वाले उतर के पूरी ताकत से घड़ी के चिन्ह पे वोट डालेंगे और उन्होंने मुझे इधर 16 तारीख को जश्न मनाने का भी नेता दिया है। तो हम यही मानते हैं कि जिस तरीके से लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बल बढ़ाते हुए आई है, उनको हिम्मत और ताकत देते हुए जिधर उनके इश्यूज थे, चाहे वो ग्राउंड लेवल के हो, चाहे वो कोई से भी समाज के इशू जिस ताकत से लड़ते हुए आए, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हो, इस सभी चीजों और सभी मुद्दों पे हमारे लोग लगातार काम करते हुए आए। और जैसे जब हमने देखा है चुनाव है, लोकल इश्यूज पे काम किया है और लोकल लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हमें उम्मीद है आने वाले 16 तारीख को बड़ी काम जश्न बनाएंगे। वो जश्न होगा वो गुलाबी रंग। मैडम, जिस तरीके से एनसीपी जब 2 गुटों में विभाजित हुए दौरान मुंबई में खास करके एनसीपी अजीत पवार गुट के जो नेता है तो उनको धमकाने की कोशिश की गई, खास करके नया नायक की बात करें, जफर नोमानी और तमाम जो आपके कार्यकर्ता थे उनको जिस तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पार्टी के साथ वो लगातार जुड़ते रहे और आज जिस तरीके से 75 जगह पे थाने में जो एनसीपी अपने स्वतंत्र रीति लड़ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ रही है और इसलिए वो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं कि उनको जब आमदार की चुनौती दी गई थी, जब हमारी पार्टी एक थी, तो आपको बताना चाहूंगी कि कभी उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जुड़े, वो अपने आमदार के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी जोड़ते गए और अगर पार्टी के लोग उनके खिलाफ कुछ बोलते थे तो उनको चुप कराते थे। लेकिन हम देखेंगे कि नई पीढ़ी इतनी होशियार है और इतनी समझदार है और इतनी हिम्मत वाली है कि वो ऐसी सभी ताकतों से लड़ती रही है हमेशा और इस बार भी लड़ रही है। हमारी बहन नेहा, हमारे भाई जाफर, ये सभी लोग पूरी ताकत से हमेशा लड़ रहे थे और आज हम देखेंगे नजीब भाई के साथ मिलकर जो लड़ाई उन्होंने लड़ी और जो लोगों के बीच में रहकर उन्होंने काम किया है, उसका नतीजा 15 तारीख को वोट डाल के लोग देंगे, उसका जवाब देंगे और 16 तारीख को जब हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुलाल जो है गुलाबी रंग का होगा। घड़ी के लोग चुन के आएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो इतने साल से इंतजार कर रहे थे इस चुनाव का, पूरा जो उनका एक मेहनत और उनके जो काम किए उनका जो स्ट्रगल है, उसका नतीजा जीत के तौर पर उनको नजर आता है। लोकसभा चुनाव है, लेकिन देखा जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बीजेपी का खौफ दिखाया जा रहा है, क्योंकि एनसीपी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ी हुई है महाराष्ट्र। ठीक है, निश्चित तौर पे हम स्टेट और सेंट्रल लेवल पे महायुति के अलायंस में हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडी चुनाव अपने खुद के दम पे लड़ रही है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार ने बार-बार ये कहा है कि हमारा पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डेवलपमेंट के इश्यूज लेके हम उनके साथ आए हैं, लेकिन हमारी विचारधारा पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। जब इतनी टिप्पणियां विचारधारा के ऊपर कर रही तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने जितने भी गढ़ है उधर स्वतंत्र लड़ने का फैसला लिया और सिर्फ फैसला नहीं किया, पूरी ताकत को लड़के आएंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे हर महानगर पालिका बगैर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महापौर नहीं होते। मैडम, जिस तरीके से जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने थाने में जो मनसे के साथ युति की है, उनके एक नेता है अविनाश यादव, उन्होंने कहा कि अगर मुंब्रा में एनसीपी शरद पवार गुट अगर 25 से 30 जगह अगर जीत के आती है तो बीजेपी का मेयर जो है वो ठाणे महानगर पालिका, जिस तरीके से बीजेपी के साथ शरद पवार गुट के जो आमदार है जितेंद्र आव्हाड का जाना, उनका मुंब्रा में सेकुलरिज्म की बात करना, किस तरीके से देखते हैं? एक वरिष्ठ नेता है जितेंद्र आव्हाड साहब, को ज्यादा टिप्पणियां नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हमने बार बार देखा है कि अगर समझौता की बात आती है तो वो एक नेता है सबसे पहले समझौता कर बैठते हैं और मुंब्रा और कौसा की जनता जो है उस चीज के वजह से बहुत ज्यादा सफर कर चुकी है और अगर 15 साल तक लगातार 3 बार अगर कोई आमदार चुन के आता है और अगर वहाँ की स्थिति नहीं बदलती है तो हमें वो नेतृत्व पे थोड़ा डाउट करने की जरूरत है। लेकिन वरिष्ठ नेता है, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी,
उसके आगे हम अगर बढ़े तो हम देखेंगे कि भाजपा ने एमआईएम के साथ कई जगहों पे और कांग्रेस के साथ खुद कई जगहों पे गठबंधन कर लिया है। और जब लोगों का बैकलैश आने लगा तो उन्होंने कुछ अलग अलग चीजें बोल के तो कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन हम तो अब बार बार ये कहते हैं, हम तो पहले भी घड़ी में थे, आज भी घड़ी में, आगे भी घड़ी में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनावी माहौल बनाया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, कोई भी पार्टी किसी के साथ भी समझौता कर सकती है और अलायंस में आ सकती है। आज तो कांग्रेस ने और भाजपा ने एमआईएम ने, और जो एमआईएम को बी टीम बोला जाता है, डायरेक्ट ए टीम बन के उनके साथ अलायंस कर लिया। तो हम यही समझ रहे हैं कि जितने भी अलायंस से पॉसिबल है, ना भगवा है ना हिरवा है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम खुल्ला प्यार करेंगे। और जितने भी लोग इधर जुड़ रहे हैं, हम बताना चाहेंगे जब 2024 का विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो इसी बात को लेके हमारे इधर के उम्मीदवार नजीमुल्लाह जी की तो बहुत सारी टिप्पणी की गई थी। आज वही पार्टी एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो मुद्दा 2024 के विधानसभा का इस बार वो मुद्दा नहीं चलेगा, इन लोगों ने करके दिखाया। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर मुमरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार उठ के ज्यादा नगर से जीत के आते तो कहीं ना कहीं मुमरा की जो जनता है उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है अगर उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया तो। आपके माध्यम से 15 तारीख को किस तरीके से जनता ने जो है घड़ियाल के ऊपर ज्यादा मतदान करके जो है घड़ियाल को जीता है, इसको लेकर क्या अपील करना चाहोगे? देखिए भाई, मैं तो पहले आपके माध्यम से अपने लोगों को यही अपील कर रही हूँ कि आने वाले 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और हमारे जो घड़ी के चिन्ह पे उम्मीदवार खड़े सबको ज्यादा से ज्यादा मत देके जिता के रहे। क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं, जो अपने आप को सबसे ज्यादा सेक्युलर और बीजेपी के विरुद्ध बोल रहा है वही जाके बीजेपी से पहले हाथ मिला रहा है। तो ऐसा ना हो कि भिखारी के मानुष को बटन दबाया जाए और खुलने लगे कमल। तो घड़ी के साथ रहे, यही आप सभी आपके माध्यम से सभी से दरख्वास्त। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।